दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत तेज। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जहांगीरपुरी का किया दौरा। जहांगीरपुरी पहुंचकर असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से की बात, कहा दिल्ली में ये तुर्कमान गेट जैसा कांड है। असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने बीच में रोका। ओवैसी बोले अभी लौट रहा हूं, फिर आने की बात कही। ओवैसी का आरोप, कहा मस्जिद के सामने की दुकानें तोड़ी गई, मंदिर के सामने की क्यों नहीं। ओवैसी ने मामले पर स्पेशल जांच टीम बनाने की मांग की। केजरीवाल की चुप्पी को लेकर उठाए सवाल। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने अंसार के परिवार से की मुलाकात। परिवार बोला हमारे साथ ज्यादती हो रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, गुरुवार को फिर सुनवाई। वकील दुष्यंत दवे की याचिका पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सुनाया फैसला। दवे का आरोप, बिना नोटिस दिए हुए कार्रवाई। दंगे के बाद जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर एमसीडी का एक्शन। मस्जिद के आसपास के कब्जे पर चलाया गया बुलडोजर। सबसे पहले जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर कार्रवाई। मस्जिद के बाहर का अवैध निर्माण गिराया गया, गेट और बाउंड्री वॉल हटाई। मस्जिद के बाहर 10 फीट के हिस्से पर था अतिक्रमण। मस्जिद के पास अवैध दुकान और रैंप को भी किया ध्वस्त। जहांगीरपुरी में एमसीडी के एक्शन के बाद मंदिर के बाहर से लोगों ने खुद हटाया अतिक्रमण। अवैध दुकानें भी हटाई गई। जहांगीरपुरी में डेमोलेशन के बाद मकान बने मलबा। घरों के सामने रोड पर बिखरा नजर आया सामान। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर के सामने सीपीएम नेता वृंदा करात खड़ी हो गई। संविधान की धज्जियां उड़ाने का लगाया आरोप। वृंदा करात के विरोध के बाद जहांगीरपुरी में महिलाएं भी सड़क पर उतरी। पुलिस ने महिलाओं को खदेड़ा। कुशल चौक पर गिराई गई जूस शॉप के मालिक का आरोप, कहा बिना नोटिस के कार्रवाई। डीडीए ने कराई थी रजिस्ट्री। जमीयत उलेमाए हिंद ने सरकार पर एक समुदाय को निशाना बनाने का लगाया आरोप, कहा कोर्ट ने पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाया अराजकता और गुंडागर्दी का आरोप, कहा बीजेपी मुख्यालय पर बुलडोजर चलाओ। दिल्ली में बुलडोजर के एक्शन पर आपका अटैक। विधायक अमानतुल्लाह बोले अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर गिराने का काम। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बुलडोजर कार्रवाई को ठहराया सही, कहा यह बुलडोजर न्याय और कानून का, आतंक और अपराध के अंत का। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा गरीबों अल्पसंख्यकों के बजाय अपने दिल की नफरत पर बुलडोजर चलाए बीजेपी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी उठाए सवाल, एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, का बीजेपी अब संविधान पर चला रही है बुलडोजर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का अटैक, कहा बुलडोजर सिर्फ जाति धर्म देखकर चलाया जा रहा है। बीजेपी का आप और कांग्रेस पर पलटवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस का इतिहास भ्रष्टाचार और दंगे का। जहांगीरपुरी में कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी। मनिंदर सिरसा ने भी की मुलाकात। दिल्ली दंगे के आरोपी अंसार, सलीम, गुल्ली और दिलशाद की पुलिस कस्टडी 3 दिन और बढ़ाई गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सीआरपीएफ, आरएएफ और महिला बटालियन की 14 कंपनियां तैनात। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर पहुंची। दंगे के आरोपी अंसार से जुड़े सबूत इकट्ठा किए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हथियारों का सप्लायर राजन उर्फ राहुल गिरफ्तार। 8 देसी पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी में सीएम योगी का बड़ा आदेश, कहा सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जे के खिलाफ बिना भेदभाव होगी कार्रवाई। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बुलडोजर एक्शन को बताया गैर कानूनी, कहा अपराधी पर कानून के तहत हो कार्रवाई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव का आरोप, कहा हार के बाद विपक्ष का पूरा सिस्टम देश को तोड़ने के लिए हुआ एकजुट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना, कहा सत्ता पक्ष का काम हिंसा रोकना, लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। अशोक गहलोत का आरोप, बीजेपी के हिंदुत्व का मतलब चुनाव जीतना, कांग्रेस का हिंदुत्व धार्मिक भावना पर आधारित। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद हल करेगी उद्धव सरकार, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का फैसला। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल सभी दलों के नेताओं से करेंगे बातचीत। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे को भी बुलाया जाएगा। मुंबई पुलिस ने शुरू किया लाउडस्पीकर संबंधित शिकायतों पर काम। उपद्रवी तत्वों को सावधानी के तौर पर भेज रही है नोटिस। दिल्ली हिंसा के बाद महाराष्ट्र अलर्ट पर। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल बोले राज्य में माहौल खराब करने के इनपुट मिले। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल का पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश, कहा कानून व्यवस्था बनाना हमारी जिम्मेदारी। खरगोन दंगे मामले में मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई। 2 कुख्यात बदमाशों पर लगाया एनएसए। गोली चलाने वाले मोहसिन पर भी एफआईआर दर्ज। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम। चुनावी रणनीति को लेकर हुई चर्चा। अशोक गहलोत ने प्रशांत किशोर को बताया ब्रांड, कहा विपक्ष को जोड़ने में काम आ सकता है उनका अनुभव। फोन टैपिंग को लेकर संजय राउत का आरोप, कहा सरकार बनाने के समय हम पर रखी नजर, एक पार्टी के लिए काम कर रही थी पुलिस। गाजियाबाद में कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस। आपके खिलाफ टिप्पणी करने पर नोटिस जारी। कुमार विश्वास ने पंजाब के सीएम को दी चेतावनी, कहा दिल्ली में बैठे आदमी को पंजाब की ताकत से न खेलने दो, एक दिन धोखा दे देगा। पंजाब पुलिस ने कांग्रेस नेता अलका लांबा को भी किया तलब। 26 अप्रैल को सरदार रूपनगर थाने में बुलाया। ठेकेदार सुसाइड केस को लेकर कांग्रेस का सीएम पर हमला। डी के शिव कुमार ने ईश्वरप्पा को बचाने का लगाया आरोप। गुवाहाटी में आम आदमी पार्टी ने किया रोड शो। म्युनिसिपल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मांगे वोट। पीएम मोदी ने गांधीनगर में आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का किया उद्घाटन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। भारत में जल्दी ही आयुष वीजा कैटेगरी की शुरुआत होगी। आयुष चिकित्सा का फायदा उठाने के लिए भारत आ सकेंगे विदेशी नागरिक। पीएम मोदी ने WHO चीफ टेड्रोस का किया गुजराती नामकरण, कहा आज से इनका नाम तुलसी भाई। मॉरिशस के पीएम का बयान, दुनिया के 80% लोग पारंपरिक औषधि का इस्तेमाल करते हैं, इससे बढ़ावा और बचाने की जरूरत।
मॉरिशस के पीएम से मिले पीएम मोदी। गांधीनगर में दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय मीटिंग। पीएम मोदी की देश को एक और बड़ी सौगात। गुजरात के दाहोद में हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का किया शिलान्यास। दाहोद में मेक इन इंडिया के तहत 9000 हॉर्स पावर का बनेगा रेल इंजन। करीब 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। एक और पुरानी प्रथा तोड़ेंगे पीएम। गुरुवार को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर लाल किला से करेंगे संबोधित। 21 अप्रैल से 2 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। पीएम मोदी और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। सीमा विवाद को लेकर असम और अरुणाचल के सीएम के बीच हुई बैठक। विवादित मुद्दों पर सुलझाने पर हुई चर्चा। शांति की दिशा में केंद्र सरकार की पहल। नागालैंड और आसपास के इलाकों में सक्रिय हथियारबंद गुटों के साथ 1 साल के लिए बढ़ाया सीज फायर। उत्तराखंड में भी गहराया बिजली संकट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। कहा जल्द दूर होगी परेशानी। प्रदूषण कंट्रोल अभियान में शामिल वायुसेना C-130 हरक्युलिस और ध्रुव हेलीकॉप्टरों ने समुद्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने का किया अभ्यास। मुंबई में लॉन्च हुई आईएनएस वागशीर पनडुब्बी समुद्र में परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना में होगी शामिल। आईएनएस युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। 3000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ी मिसाइल। आईसीएमआर ने कोरोना के किसी नए वेरिएंट से किया इनकार। कहा स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, मास्क पहनना जरूरी। दिल्ली में फिर लौटा पाबंदियों का दौर। मास्क न पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। गाइडलाइंस के साथ चलते रहेंगे स्कूल। दिल्ली के ट्रेडर्स ने किया मास्क अनिवार्य किए जाने का स्वागत। कहा नई कोरोना पाबंदियों से पहले सरकार ले सलाह। हरियाणा के गृह मंत्री का दावा। राज्य के आधे से ज्यादा जिले कोरोना मुक्त। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क अनिवार्य। दुनिया भर में कोरोना के मामले 50 करोड़ 58 लाख तक पहुंचे। अब तक 62 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मुंबई की बेस्ट होगी भारत की पहली डिजिटल बस सर्विस। गेटवे ऑफ इंडिया से चर्चगेट रूट पर बस में स्मार्ट कार्ड की शुरुआत। वकील गुणरत्न सदावर्ते के घर से मुंबई पुलिस ने की नोट गिनने की मशीन बरामद। शरद पवार के घर पर प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार। गुणरत्न सदावर्ते की बेल याचिका पर 21 अप्रैल को होगी सुनवाई। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी एटीएस का अवैध हथियार सप्लायर गिरोह पर शिकंजा। 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कई हथियार बरामद हुए। लुधियाना में खौफनाक हादसा। झुग्गी में आग लगने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की जलकर मौत। रूस ने यूक्रेन में उतारे और सैनिक। करीब 62,000 जवान यूक्रेन में मौजूद। रूस ने कहा शांति वार्ता पर यूक्रेन के जवाब का है इंतजार। रूस ने अपनी मांगों का ड्राफ्ट भेजा है। यूक्रेन को 18 हॉवित्जर तोप देगा अमेरिका। अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा अगले कुछ ही दिन में होगी सप्लाई। विश्व बैंक श्रीलंका को आपात मदद देने के लिए तैयार। चिकित्सा, भोजन और शिक्षा के क्षेत्र में देगा मदद। जूलियन असांजे की बढ़ी मुश्किलें। ब्रिटेन की अदालत ने दिया अमेरिका प्रत्यर्पण का आदेश। गृह सचिव प्रीति पटेल के पास पहुंचा मामला। चीन के पूर्वी तट पर एक व्हेल किनारे पर पहुंची। 20 घंटे की मशक्कत के बाद व्हेल को वापस समुद्र में भेजा गया। 5 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार ने की वापसी। सेंसेक्स में 574 अंक की उछाल। निफ्टी में 178 अंक की बढ़त। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 29 पैसे की बढ़त। $1 की कीमत 76 रुपए 21 पैसे पर पहुंची। ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए आय सहयोग का किया विस्तार। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत और 5 लाख महिलाओं को फायदा। बंगाल बिजनेस समिट में ममता बनर्जी ने बताया विकास के 8 स्तंभ। कहा इन्हीं स्तंभ पर आधारित है उनकी नीति। अडानी ग्रुप बंगाल में करेगा 10,000 करोड़ का निवेश। डेटा केंद्र, समुद्र में केबल, भंडारण और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र में निवेश। JSW ग्रुप पश्चिमी बंगाल में पनबिजली परियोजना विकसित। 900 मेगावाट की होगी परियोजना। नागर विमानन महानिदेशालय का दावा। मार्च में 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने की घरेलू हवाई यात्रा। भारत और वियतनाम के बीच 29 अप्रैल से शुरू होगा हवाई यातायात। पहले दिल्ली फिर मुंबई से होगी उड़ान की शुरुआत। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की पारी जिद। 10 से 15 अरब डॉलर तक निवेश के लिए तैयार। दिल्ली कैपिटल्स के टीम सिफर्ट हुए कोरोना पॉजिटिव। मिशेल मार्श पहले से ही हैं कोरोना पीड़ित। आईपीएल में 21 अप्रैल को चेन्नई और मुंबई का मुकाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। केएल राहुल पर मैच फीस के 20% का जुर्माना। आरसीबी के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप। केएल राहुल ने तोड़ा विराट का रिकॉर्ड। टी20 में सबसे तेजी से 6000 रन बनाने वाले भारतीय बने। टी20 वर्ल्ड कप के बाद केएल राहुल और अथिया शेट्टी की हो सकती है शादी। दक्षिण भारतीय रीति रिवाज से होगी शादी। केविन पीटरसन ने दी विराट कोहली को सलाह। क्रिकेट से लें 6 महीने का ब्रेक। तरोताजा होकर करें वापसी। केजीएफ चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड। 6 दिन में वर्ल्ड वाइड 625 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का टीजर रिलीज। रोहित के कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा भी शामिल। आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी ने किया ओटीटी का रुख। 26 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। और करण जौहर और परिणीति चोपड़ा होंगे आईफा रॉक्स के होस्ट। अबुधाबी में 20 मई को होगा आयोजन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।